हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से मिल सकती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करके इस रीडिंग को ध्यान से सुने और जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो चीजें रेजोनेट करती हैं उन्हें आप क्लेम कर सकते हैं, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे उसी तरह से देखिए कि जो जो चीजें रेजोनेट हो रही हैं वो ठीक है और जो नहीं हो रही हैं तो उन्हें आप जाने दीजिए। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है इस वक्त, किस एनर्जी में है इस रिश्ते को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स प्लीज गाइड करिए, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है करंट फीलिंग्स। Bottom of the deck we have the energy of Knight of Wands. First we have Eight of Pentacles, then we have Page of Pentacles, we have Death, Hierophant, Hermit, Temperance, Queen of Pentacles, then we have Queen of Wands energy, Ten of Swords, Five of Wands, Queen of Swords, and we have Devil. बॉटम से नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में टेन ऑफ कप्स आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात करें तो पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि इन्हें इस रिश्ते में आपके साथ कुछ सॉलिड फाउंडेशंस खड़े करने हैं, एफर्ट्स डालने हैं। अगर इस काम में इनकी कोई सहायता करता है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि ये किसी से कोई सलाह मशवरा या किसी से हेल्प ले रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई इनको गाइड करेगा या इनकी आपसे जुड़े हुए मैटर में मदद करेगा। आपके पार्टनर को आपके साथ ये रिश्ता क्यों चाहिए? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपको लेकर पॉजिटिव हैं और ये आपको किसी का भी होते हुए नहीं देख सकते, किसी के साथ आपको शेयर करते हुए नहीं देख सकते अपने इमोशंस, कि आप किसी के साथ हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, इनकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उनको ये जरूर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तभी आपके हो पाएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है कि आपके पार्टनर अगर किसी सिचुएशन में है, किसी के साथ मैरिड है या पेरेंट्स का बहुत ज्यादा दबाव है या फिर इनका कहीं कुछ रिश्ता वगैरह कुछ पक्का है, अगर ये वाली सिचुएशन है ना, तो आपके पर्सन की एनर्जी इज लाइक कि इनका बस चलता है कि ये तोड़ दे सारे बंधनों को, इनका बस चले तो नहीं रहना चाहते जहां पर जबरदस्ती के रिश्ते इन्हें बनाने हैं। लेकिन कुछ चीजों को लेकर यहाँ पर, जैसे घर के बुजुर्ग हो गए, परंपराएं हो गई, ट्रेडिशनल वैल्यूज हो गए, उनको ये छोड़ नहीं पाते जब अपने ही लोगों की तरफ ये देखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है उस जगह को तोड़ देना या उससे अलग हट जाना जहां पे आप पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं। वहां से निकलना एक 3D वाइब्रेशनल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एनर्जी है टेम्परेंस की, हर्मिट के साथ में। आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन भी हो रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं कि ये अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके साथ सिचुएशन बैलेंस हो जाए, सब मान जाए कैसे ही करके, और ये आपके साथ इस रिश्ते को निभा पाए। ठीक है, ये आपके पार्टनर चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स की बात करें तो आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी नॉलेज और विजडम, या आपके साथ जब से कनेक्शन में आए हैं, अभी जो भी हालात हैं, आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है और समझा है। आपने इनको स्पिरिचुअली इवॉल्व होने में बहुत मदद करी है, उस ऐसे थॉट प्रोसेस को रिलीज करने में मदद करी है जो जड़ों से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
मतलब जो सिर्फ बुकिश नॉलेज थी या सिर्फ जो लोग फॉलो कर रहे थे वो चीज तक, उससे ऊपर, क्योंकि इंसान डरता है रिस्क लेने में या कुछ चीजों को अलग सोचने में, पैटर्न्स को फॉलो करने में। इनकी एनर्जी इज लाइक कि ये उस एनर्जी पर जा पा रहे हैं या उससे अलग, उस पैटर्न से अलग सोच पा रहे हैं, अपनी चीजों को फील कर पा रहे हैं कि व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, क्या चाहते हैं ये खुद से, क्या जरूरी है इनके लिए, जो इन्होंने पहले कभी नहीं सोचा। आपके पार्टनर आपको कमिटल मानते हैं, आपके अंदर हर एक तरह की खूबी ये देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, आप लॉयल हैं नेचर से, ऑनेस्ट हैं, और आप अपने आप को एक क्वीन और किंग की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब आपकी अगर सामने कोई लॉयल इंसान है तो आप उसे उस तरह से देखेंगे, और अगर आपके सामने कोई लॉयल इंसान नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो आप उससे अलग हट जाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी का अंदाजा है। ठीक है, ये चीज ये भी समझ रहे हैं कि करेगा या करेगी तो 100%, और नहीं तो फिर शक्ल भी नहीं दिखाएगा या दिखाएगी। ठीक है, ये वाली चीज आपके पर्सन को समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं ये इस चीज को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपके पार्टनर आपके अंदर वो चार्म, वो ऑरा फील करते हैं, आपका पावरफुल ऑरा ये आपका मानते हैं, जिससे ये अट्रैक्ट हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी। और अगर आप धीरे धीरे करके सेल्फ लव कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपको देखकर आपकी एनर्जी से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। सिचुएशंस ने इन्हें तोड़ा हुआ है, जैसे कि अपने लोगों से झगड़ा, इनकी बात को ना स्वीकारना, इनको मैनिपुलेट करना, इनको परेशान करना। ये यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में चल भी रहा है कि पार्टनर हार गए हैं, टूट गए हैं बुरी तरीके से, जैसे 10 तलवारें आपके पार्टनर के दिल में किसी ने घोप दी हो, सही से डाल दी। लोग इनसे बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है कि ये स्ट्रिक्ट होकर आपकी तरफ फिर भी डिसीजन लेना चाहते हैं। ये जानते हैं कि सामने वाला विलेन है इनके लाइफ में, इनको मैनिपुलेट कर रहा है, इनको सता रहा है। हो सकता है कि पीठ पीछे कुछ बातें सुनी होगी, देखो अब तो इसका उसके साथ खत्म कर दिया है हमने, या अब ये नहीं जाएगा, अब ये नहीं जाएगी, अच्छा हुआ, ऐसा था, ऐसी थी, या आपसे रिलेटेड चीजें, कुछ कॉन्वर्सेशंस। तो लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं अपनी सक्सेस को लेकर, जो आपके पार्टनर की लाइफ में जो बीज बोए हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपके पर्सन आहत हैं, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो दिल को दिलासा भी देते हैं। ठीक है, और क्या है, जब सभी इनके खिलाफ हैं तो ये क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, क्या कुछ कर सकते हैं ये ब्रोकन तो बहुत है, क्योंकि ये इनका कर्मा भी है जो इनको काटना पड़ेगा। शुरुआत इनसे हुई थी तो एंड यही करेंगे, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से एक नई शुरुआत नजर आती है। अगर ये हिम्मत करें तो ये इस ब्रोकन एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि फूल की एनर्जी से ये फिर रिस्क लेते हुए बिना किसी बाउंडेशन के आगे बढ़ पाएंगे, और ये आगे बढ़ेंगे तो इनको सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन एक दिन का काम नहीं है, अब इसमें 3 दिन लगे, 3 हफ्ते लगे, इसमें 3 महीने लगे, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग है, क्योंकि ये ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। एनर्जी है चैरियट की, तो आपके पार्टनर अभी भी इतना दम रखते हैं कि जब चाहे किसी को भी निकाल सकते हैं अपने लाइफ से, जब चाहे आपकी तरफ आ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ शर्म है, ठीक है, और ये उस शर्म के बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक, लेकिन आपके पर्सन के पास मौका जरूर है, इवन डिवाइन भी इनके फेवर में है, इनको देख रही है, इनको सुन रही है डिवाइन, इनके जो विशेस हैं उनको पूरा भी कर देगी। लेकिन अगर ये चाहे तो, अगर ये मूव ऑन करने का सोचे ऐसे लोगों से, तो ये कामयाब होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये आपसे मूव ऑन कर गए और इन लोगों से कुछ नहीं कह पा रहे, तो फिर ये इनका अपना वीक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। टाइम लगे तो लगे, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, डेथ की एनर्जी क्यों है? आपके पार्टनर एक ऐसे चेंज से गुजर रहे हैं, जो चेंज है किसका? एफर्ट्स का। जो चेंज है सेलिब्रेशन का, कि डर को खत्म करें, एंजाइटी को, टेंशन को अपने लाइफ से निकालें, और जिसकी तरफ इन्हें आवाज आती है, अगर इन्हें आवाज आती है कि इन्हें आपकी तरफ फैसला करना चाहिए, आपके साथ होने के लिए, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए, तो आपके साथ ही आगे बढ़ना सबसे सही डिसीजन है। तभी ये जिंदगी भर खुश रह पाएंगे। इनकी एनर्जी में देखिए 10 10 10 एंड 10, 4 बार
10 नंबर, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ रियल हैप्पीनेस को फील करते हैं और ये भी चाहते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर बने, ये क्रिएट कर पाए, ये अपने डर को खत्म करें, एंजाइटी को खत्म करें, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को सेलिब्रेशन भी चाहिए, तो आपके साथ तब जाकर अपने लोगों के साथ ये उस खुशी को सही से दिल से बांट पाएंगे, सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आई है निकल के आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। अगर आपने थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं देखी है और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, तो कल रात में मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। मुझे 5 कार्ड्स दे दीजिए। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ। टेन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से, यही टेन ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया था, ये नेक्स्ट एक्शन में ही आया है, ठीक है। 10 नंबर की एनर्जी फर्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी अगेन नंबर 3, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एम्परर और एम्प्रेस एनर्जी एक साथ है तो लगा दिया हमने साथ में। एम्प्रेस जितनी प्यारी है ये एनर्जी में, देखिए उतना ही बदमाश एम्परर दिखाया है, मुंह मटकाने वाला, ऐंठने वाला, देखो, है ना। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, बॉटम से 10 ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट एक्शन में नजर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन 3 डेज और इवन 3 वीक्स तक के अंदर आपके साथ इस रिश्ते में कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो स्पेशली इंपॉर्टेंट होगा आपके रिश्ते में चेंजेस के लिए। पॉसिबल है कि ये टाइम के अंदर आपके रिश्ते में ग्रोथ या किसी तरीके की गुड न्यूज ये आपको दे दें, ठीक है। करियर रिलेटेड हो सकती है गुड न्यूज, नया घर खरीद लिया, अगर बहुत कलेश हो रहा था तो उसकी गुड न्यूज ये आपको शेयर कर सकते हैं। और इवन हो सकता है कि ये आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन ले जो इन्हीं की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ डिसीजन था। अगर इन्होंने आपसे प्यार किया और इन्होंने आपसे वादे किए तो निभाने की जिम्मेदारी भी इनकी है। अगर ये समझते हैं कि आप इनके और ये रिश्ता इनके हक के दायरे में ही है, तो ये 3 डेज और 3 वीक्स तक की एनर्जी दिख रही है कि आपके रिश्ते में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज विद अ डिसीजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। स्पेशली जो रिजेक्शन की एनर्जी है वो खत्म हो। आपके पार्टनर ये टाइम के अंदर इवन विद इन अ डे के अंदर भी कुछ लोगों को कॉल्स या मैसेजेस आ जाए या किसी बात का कोई अपडेट ये आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको मिस बहुत ज्यादा करने की एनर्जी है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे तो ये अचानक से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं या इनके हाथों से क्रिएट हो जाए इनकी एनर्जी से, ठीक है। मैजिक जैसा नहीं कि इनके ये कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ ऐसा कि सेम टाइम पर कोई मैनिफेस्टेशन और झटके से कोई सिचुएशन इनके फेवर में हो जाए या कोई अपॉर्चुनिटी इनके हाथ लग जाए जिससे ये रिश्ता आपके साथ सुधारे, ठीक है। क्योंकि ये आपकी जो पर्सन है ये स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर भी है, ठीक है। ये बहुत मैनिफेस्ट करते हैं इस कनेक्शन को और आपको, जिसकी वजह से आपको इनकी तरफ से मैसेजेस आ जाए या फिर आपके साथ इस रिश्ते में फिर से वही फायर और पैशन आपके रिश्ते में क्रिएट हो, ठीक है। आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी लीगल सिचुएशन में है, अगर किसी लीगल सिचुएशन में है तो ये वहां पर चीटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से। एनर्जी है कि आपके पर्सन अगर किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, जैसे ये वहां मैरिड हैं या कहीं रिश्ता कुछ पक्का हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर अपसेट तो रहेंगे लेकिन आपके पर्सन आपसे या इस रिश्ते से कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोले या अलग हटने की कोशिश करे कि अब क्या रह गया, अगर मैं
मजबूर हूँ या उनकी तरफ ज्यादा हूँ तो मुझे क्या ही एक्शन लेना है। आपको फील होगा कि ये उतना ज्यादा अब इसके मन में नहीं है, या ये इतना परेशान है, इतनी परेशान है कि ये बस अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है या कर रही है। क्या इसी मजिशियन की एनर्जी से, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आने वाले समय में रियूनियन हो सकता है? एस ऑफ कप्स आ रहा है, द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते में शादी के लिए झगड़ा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। ये दोनों अलग अलग डेक हैं, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स रिपीटेडली आ रहा है, और किसको लेकर? शादी को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर। अपनी तरफ से एक्टिवेटेड एनर्जी में आ सकते हैं, इवन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करे, या जिन लोगों के सामने ये झुककर चल रहे थे कि लोग बुरा ना मान जाए, ये है वो है, तो ये उन लोगों के सामने अचानक से कुछ ऐसी चीजें बोले या उनको रौंद दे ठीक से जो इन्हें परेशान कर रहे हैं, और अपना कोई डिसीजन ये उनके सामने रखते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। और बताएं यूनिवर्स, तो क्या इस रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा जिनकी ये सिचुएशन है? जस्टिस होगा, यस, जस्टिस होगा इस रिश्ते में। सेपरेशन एंड होके हो सकता है कि पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस हो जाए, लेकिन ये आप तक आ जाएंगे, ठीक है, डिसीजन के साथ। अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जजमेंट का डिसीजन जो काफी समय से पेंडिंग था, ठीक है, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से इटसेल्फ न्याय करने की एनर्जी है। क्या रियूनियन होने वाला है एम्परर और एम्प्रेस का? डेविल एनर्जी के साथ, मोस्ट प्रैक्टिकल वे में। लोग देखेंगे तमाशा, परेशान हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आपके साथ रियूनाइट हो जाएंगे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। जो नेगेटिव लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। हाँ, इनका मूड बहुत खराब होगा, लेकिन फिर भी आपके पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ प्यार वाला एक्शन ले सकते हैं आपके साथ रियूनाइट होके। ठीक है, चाहे आप इनके साथ मैरिड हैं या आप इनके साथ मैरिड नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 3 डेज एंड 3 वीक्स तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, अब जानते हैं गाइस कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए? फर्स्ट है यहाँ पर लव मैसेज, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। कुछ लोगों के पार्टनर जो ब्लॉकेजेस में है, इनका मैसेज है कि ये समय है इनके हील होने का। तो चेज ना करें, उंगली ना करें जबरदस्ती। जैसा चाह रहे हैं, शांत रहना चाहते हैं तो आप भी शांति से काटिए। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये फिर से आपके साथ उसी कनेक्शन को फील करना चाहते हैं। आपकी तरफ से वही प्यार, वही इंपॉर्टेंस मिले, ये चाहते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू। हो सकता है ये आपके साथ अपनी कोई गुड न्यूज शेयर करें। ठीक है, करियर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड। वाओ, आपके पार्टनर का मैसेज है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको आई लव यू बोल रहे हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी में ये है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आपने इनको अब तक जो भी स्पिरिचुअल लेसन दिए हैं, जो भी सिखाया है, भगवान से जोड़ा है, इनको आध्यात्मिक किया है, उस चीज के लिए काफी ज्यादा खुद को ग्रेटफुल फील करते हैं। आपकी एनर्जी देखिए, अगर हाई थी या हाई हुई है बाद में, तो पार्टनर को भी इसका फायदा मिला है, क्योंकि आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जो चीजें ये नहीं समझ पा रहे थे वो आपने समझाई हैं। इनको एक बड़े क्लास में आपने भेजा है स्पिरिचुअलिटी की। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के निकल के आए हैं आपके लिए। आइए जानते हैं कि डिवाइन की तरफ से स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? डिवाइन की गाइडेंस, ओहो, क्या है आपके लिए? डेक बहुत नया हो तो सारे कार्ड्स चिपके हुए रहते हैं अंदर, और नया तो क्या, यूज कम हुआ है, क्योंकि इनकी मर्जी से तो यूज होगा। क्यों एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है? फर्स्ट है अबंडेंस। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने दिल को खोले रखना है।
किसी को भी इतना बल ना दें, किसी को भी इतना अपने लाइफ में अलाउ ना करें कि जब वो जाए या उसके कम ज्यादा एफर्ट्स की वजह से आपके चेहरे की हंसी गायब हो जाए। ठीक है, आपने जीना छोड़ दिया, आपने खाना छोड़ दिया, क्योंकि आपने सीखा है सोसाइटी से मूर्ख बनना। ठीक है, आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये, आपने सीखा है दूसरों के ऊपर निर्भर निर्भर होना एनर्जी लेवल पे। अब सोचिए, एक सोल जो जन्म लेती है, अकेले आती है संसार में, आप ना पैदा हुए होते तो क्या आपके कोई रिश्ते बनते? नहीं बनते। और अगर ये सच भी होता कि हम रहते हैं संसार में, ये है वो है, तो भी जब आप जाते हैं तब आप रिश्ते क्यों छोड़ जाते हैं? साथ लेकर जाना चाहिए। कुछ साथ नहीं जाता, ना आप लेकर आए थे ना आप लेकर जाएंगे। ठीक है, आपसे आप तक का रिश्ता ही परमानेंट है, बाकी सब आपके सामने, आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो जाएंगे, पार्टनर भी बूढ़ा हो जाएगा, जवान है तो उसकी एक्टिविटीज समय के साथ बदलता जा रहा है। ठीक है, आप भी बदल रहे हैं, लेकिन जब कुछ फिक्स है ही नहीं, सब कुछ तो नश्वरता के ऊपर ही चल रहा है, तो आपको इतना अटैच होने की जरूरत नहीं है। मस्त रहना सीखिए। पार्टनर का कॉल नहीं आया तो भी हैप्पी रहिए, पार्टनर का मैसेज नहीं आया तो भी खुश रहिए। अच्छा अच्छा मेकअप लगाइए, पार्टी कीजिए, भगवान के भजन सुनिए, मेडिटेशन करिए, सोशल वर्क करिए, ये चीज आपको हील करेंगी। ठीक है, पार्टनर का मैसेज आ जाए, मैं देख लूं, कब तक? इन चीजों से वो खुशी नहीं मिल सकती आपको जो चीज डिवाइन को समझ के अपनी सोल तक पहुंचने में, अपने सोल से अलाइनमेंट में आकर मिलती है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिए जो बहुत ही लाजवाब खाना बनाते हो, या किसी स्टॉल से खा लीजिए, अगर जुड़ा है ना इस लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आपसे, तो होकर रहेगा। डायमंड का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और मेटल से, चाहे सबकी अपनी अपनी कीमत है, कितने ही महंगे हो कितने ही सस्ते हो, है तो है क्योंकि उसको उस तरीके से तराशा गया है। तो जब जाना टॉप पे लिखा हो तो छोटी छोटी चीजें शोभा नहीं देती। समाज ने सिखाया है कि ये होगा वो होगा, ये चलता आ रहा है अभी तक, तो जो चलता आ रहा है हमने उसी को धर्म मान लिया, उसी को सही मान लिया, जबकि सही गलत किसी को नहीं पता। इसलिए भगवान ने कर्म का सार रख दिया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म अच्छे हैं तो आप अच्छे फलों का भोग भोगते हैं, इट मीन्स आपके कर्म अच्छे थे, वो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, कर्म खराब रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं मेरे नहीं हो सकते, बट रहे हैं, तो जब कर्म खराब हुए हैं तो उसका फल क्या है? खराब मिल रहा है, तो वो भी क्या कर्मों का भोग है। तो कर्म के कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए, और किसी भी वजह से किसी के भी मैनिपुलेशन में ना आए। पहले ये फील करिए कि आप क्या चाहते हैं खुद से। आप एक स्वतंत्र शरीर में, एक स्वतंत्र आत्मा रूप में विद्यमान है, घूम रहे हैं इधर उधर सारे काम करते हुए। तो हंसना खिलखिलाना ना छोड़े, कभी ना छोड़े, किसी के कहने से ना छोड़े। और किसी को लाइफ में प्यार तो करें, पहली बात तो प्यार ही आपको अनकंडीशनल करना चाहिए। आपने जो लिमिटेड किया तो सामने वाला वही तो करेगा। आप वाइब्रेशन भी तो ले ही रहे हैं, जो आप दे रहे हैं यूनिवर्स में वही आपको भी मिल रही है, वैसी सोल्स आपको मिल रही है। आपको कहा जा रहा है खिलखिलाना है, हंस के दूसरों की जिंदगी में खुशियां तो भरनी है, लेकिन उनका हिसाब नहीं रखना है। ठीक है, किसी को इतना एनर्जी नहीं देनी है कि जब वो जाए आपसे, वो दूर हो तो आप उसके बिना रह ना पाए। आप ये सोचिए कि एक इंसान आपकी कमजोरी बनता चला गया, एक सिचुएशन आपकी कमजोरी बनती चली गई, क्योंकि आपने उसी को जीत से जोड़ दिया, और आपको नहीं मिला तो आप हार गए, आपका संघर्ष हार गया। जबकि इन सबसे ऊपर वाइब्रेशन है आपकी, आपकी आत्मा का स्वरूप, जो खुद साक्षात बड़ी ही प्योर सुप्रीम एनर्जी का अंश है। तो इसको जाया ना करें, वेस्ट ना करें बड़ी ही तुच्छ चीजों के ऊपर। सीधा सा ये है, टैरेट के हिसाब से आपको बोलूं तो मेजर अरकाना पे फोकस करिए। ठीक है, मेजर इवेंट्स पे, मेजर चेंजेस पे, मेजर पावरफुल एनर्जी पे, माइनर अरकाना पे ना करें। माइनर अरकाना बोले तो छोटी छोटी छुटपुट सी एनर्जी जो इफेक्ट तो लाती है, चेंज करती है, लेकिन अगर मेजर अरकाना आ गया ना तो 100% वो चीज होती ही होती है।
वाओ एंजल्स, क्या आपने मुझे एग्जाम्पल बुलवाया है। थ्राइविंग की एनर्जी है। एंड नेक्स्ट वी हैव फ्लो। लाइफ में कुछ भी हो जाए, चीजों को सेंस करने की कोशिश कीजिए। जहां पे आपको लगता है कि अंधेरा है, सही समय नहीं है, आप उस वक्त भी ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, आप उस वक्त भी ग्रो कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं ये बात? आप दुख में हैं, अंधेरे में हैं, परेशान हैं, तब भी आप निरंतर, आपका समय जा रहा है, आप सीख रहे हैं, आपकी सोल इवॉल्व होती जा रही है, आप बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप उन जो किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं, बाहर सब चेंज हो रहा है, आप सेंस भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर नहीं आने दे रहे, तो उसके लिए आपको खुला रखना है, अपने आप को अलाउ करना है डिवाइन की लाइट को अपने अंदर बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जो बदल रहा है, जिस तरह से बदल रहा है, और उसमें भी आपको छोटे छोटे मोमेंट्स, खुशियां मिल रही हैं, तो उनसे जीना सीखिए। कभी कभी समय बहुत खराब होता है, लेकिन अच्छे कर्म करना थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। अपने अच्छे कर्म करिए, फ्लो में बने रहिए, प्रकृति के साथ चलेंगे तो प्रकृति के साथ चलने पर आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। आप समझ जाएंगे एक एक चीज को, और प्रकृति के ऑपोजिट चलने की कोशिश की तो आपको वही चीजों में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।